Good morning, everyone. Welcome to my YouTube channel, which is called Life with Rashida. Another day, another vlog के साथ आप सबकी खिदमत में एक बार फिर से पेश हो गई हूँ. काफ़ी दिन से जो है मैंने वीडियोस अपडेट नहीं किए थे because I was little bit busy with some work and some routine. So आज मैंने सोचा आप लोगों के लिए एक मज़ेदार और इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ जो है उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों को दूँगी. और इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग अपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं कि इसको हम इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं और इसमें ये ऐड कर सकते हैं. फिर अनदर जो नेक्स्ट में जो वीडियो बनाऊंगी उसमें फिर उस चीज़ को जो है हम डिस्कस करेंगे. सो the main topic is about girls and women empowerment, जो कि हमारे सोसाइटी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन देना, अवेयरनेस देना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट. सबसे पहले बात यह है कि हमारे कंट्री में पाकिस्तान में जो है ख़वातीन को इस नज़रिए से देखते हैं कि शी इज़ नथिंग. अगर किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो इट मीन्स कि वो बस घर पे बैठे चपातियाँ बनाए और घर को संभाले, बच्चे पैदा करें. नो, दैट्स टोटली रॉन्ग. मैं ज़्यादातर वीडियोस देखती रहती हूँ तो उसमें जो है डिफरेंट कंट्रीज़ के लोग जो है हमारी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करते हैं कि ओ पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ बहुत बुरा सलूक किया जाता है, उनके साथ जो है बहुत ज़्यादती की जाती है, उनको पर्दे में रखते हैं, उनको जो है सही ट्रीट नहीं किया जाता है, उनको को एजुकेशन में जाने नहीं देते हैं. बट इट्स 100% फेक न्यूज़. जो भी अपडेट, जो भी यूट्यूबर्स या जो भी वीडियो सामने आ जाती है वो सारे गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं. जब तक आप अपनी आंखों से किसी चीज़ को ना देखें, अपनी आंखों से जब तक आप अपनी उस सोसाइटी को ना देखें, उस सोसाइटी में जाके आप खुद जांच पड़ताल ना करें, तब तक आप किसी के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हो. इवन मैं खुद अगर मैं किसी के बारे में नेगेटिव कमेंट करती हूँ, इट मीन्स कि मेरे पास वो इन्फॉर्मेशन नहीं है. विदाउट ब्लाइंडली जो है मैं किसी पे कमेंट करूँगी कि हाँ ये बंदा, ये बंदी या ये कंट्री या वो कंट्री इस तरह है. नो, दैट्स टोटली रॉन्ग. किसी के बारे में इन्फॉर्मेशन लेना, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन सोशल मीडिया. आजकल सोशल मीडिया इतना हिट है कि हम इसको जो है इन्फॉर्मेशन इसी से घर बैठे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. आई नो ये वीडियो लंबी होगी लेकिन आप लोगों ने इसको स्किप नहीं करना. ये बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. आप लोग इसको, मैं बहुत पहले से इसके बारे में सोच रही थी कि मैं डिस्कस करूँ, वीडियो बनाऊँ, लेकिन चांस नहीं मिल सकी. सो आज मैंने कहा चले आप लोगों के साथ आज ये वाली टॉपिक जो है डिस्कस करते हैं. हाँ, तो मैं एजुकेशन के बारे में बात कर रही थी कि हमारी सोसाइटी में जो है इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, ये वो है. लेकिन मैं खुद अपनी एग्जांपल बताती हूँ कि मेरी स्कूलिंग, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सबको एजुकेशन से हुई है. और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतनी आज़ादी दी है कि मैं खुद जो है आई नो मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना, सोसाइटी में किस तरह रहना है, किस तरह नहीं रहना, कौन सी चीज़ मेरे लिए बेस्ट है, विच वन इज़ नॉट गुड फॉर मी, विच वन इज़ गुड फॉर मी, और किस तरह उठना है, किस तरह बैठना है, किस तरह पहनना है, किस तरह कौन सी जगह पे क्या पहन के जाना है, कौन सी जगह पे क्या पहन के नहीं जाना. सो आई नो दिस ऑल डिफरेंशिएट्स. तो मैं ये कहती हूँ कि अगर मुझे आज़ादी मिली है तो मैं उस चीज़ को जो है किस वे से परफॉर्म करती हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो कुछ लड़कियाँ होती हैं कि वो जो है यूनिवर्सिटी जाती है या कॉलेज जाती है, स्कूल जाती है, जो ख़राब होने वाली होती है ना वो ख़राब हो ही जाती है. और कुछ इस तरह है कि वो स्ट्रगल करती है, मेहनत करती है और जो है नाम कमाती है, बहुत कुछ करती है, साइंटिस्ट होती है, कंप्यूटर में डिग्रियाँ लेती है, सोशल साइंस में लेती है, बहुत बहुत अच्छे लेवल्स में चली जाती है. तो कहने का मतलब ये कि अब फॉर एग्जांपल हमारे जो नेबरहुड है इंडिया, वहाँ पे मेजॉरिटी यूट्यूबर्स, मेजॉरिटी जो भी वीडियो सामने आ जाती है वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान में लड़कियों को जो है पर्दे में रखते हैं, उनको पढ़ाने नहीं देते हैं, बहुत सख्त कानून है, वहाँ पे कत्ल करते हैं. दैट्स टोटली रॉन्ग न्यूज़. मुझे पता है कि मेरे जो यूट्यूबर्स जो व्यूअर्स हैं वो 90% इंडियंस हैं, जो सब्सक्राइबर भी हैं और नॉन सब्सक्राइबर भी हैं. आई नो मैं अपनी यूट्यूब चैनल के थ्रू आप लोगों को यही पैगाम देना चाहती हूँ कि आप लोग जब तक अपनी आंखों से किसी चीज़ को ना देखें ना, विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, विदाउट एनी नॉलेज, आप किसी को इस तरह गेस नहीं कर सकते. आई नो कि इंडिया में भी इस तरह की
जगह है और वहाँ पे भी इस तरह अलाउड नहीं है कोई एजुकेशन। जो रिलीजियस वो ज़्यादा होते हैं या जिनके पास इतनी ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं है, एजुकेशन नहीं है, वो इस तरह के मसले मसाइल करते रहते हैं। और हमारे पाकिस्तान में भी ये है कि यहाँ पे भी अगर ट्राइबल एरियाज़ में जाए तो वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है, वहाँ पे अलाउड नहीं है लड़कियों को पढ़ाना, औरतों को घर से निकलना, जॉब करना, नथिंग, उनको अलाउड ही नहीं है। क्योंकि उनके पेरेंट्स जो है वो खुद अनएजुकेटेड होते हैं, इतनी अवेयरनेस नहीं होती है, स्कूल्स नहीं होते, कॉलेज यूनिवर्सिटी दूर की बात है। तो अब इंडिया में भी या किसी और कंट्री में भी इस तरह के लोग होते होंगे कि वो अपने बच्चों को अलाउड नहीं करते स्कूल जाना, को एजुकेशन में जाना। अगर करते भी हैं तो उन पे बहुत ज़्यादा नज़रें रखते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर एक लड़की के पास इतनी अवेयरनेस है, वो पढ़ी लिखी है, वो अगर सोसाइटी को फेस कर सकती है, इफ़ शी इज़ बोल्ड, इफ़ शी हैव नॉलेज, इफ़ शी हैव अ पावर, इफ़ शी हैव अथॉरिटी, शी कैन डू एनीथिंग। हाँ, ये एक डिफरेंट टॉपिक जो है वो मैं बाद में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि हमारे सोसाइटी में मेल और फीमेल को किस हद तक कंसीडर किया जाता है। दिस विल बी द अनदर टॉपिक। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि मैं अगली वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। लेकिन आज की जो डिस्कशन है वो इसी के ऊपर है कि हमारे पाकिस्तान में लड़कियों को गलत समझा जाता है कि हाँ, पाकिस्तान में जो है लड़कियों को अवेयरनेस नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं देते हैं, उनको जो है जॉब करना नहीं देते। नो, दैट्स टोटली रॉन्ग। मेजॉरिटी जो लड़कियां हैं हमारी सोसाइटी में, सबसे ज़्यादा जो है मेजॉरिटी लड़कियां वो अपने पेरेंट्स को संभालते हैं, अपने घर को संभालते हैं, जॉब भी करती है, ईच एंड एवरीथिंग। क्या कुछ सोसाइटी में वो नहीं कर सकती है कि वो ना करे, क्योंकि बाहर जो जॉब्स के लिए जाती है, फिर घर आती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी संभालती है, हस्बैंड को संभालती है, सास ससुर को, अपने पेरेंट्स को, सबको जो है संभालना एक लड़की का काम होता है। इसलिए एक लड़की को सोसाइटी में एजुकेट करना भी एक सवाब का काम है। कहते हैं कि अगर आपके दो बच्चे हैं, उनमें से एक लड़का एक लड़की, तो अपने जो लड़की है उसको अच्छी एजुकेशन दे दो रादर देन द बॉय। क्योंकि एक जो लड़का है वो जाके अपने लिए कोई मिस्त्री का काम, मेहनत मजदूरी करके कमा सकता है, लेकिन एक लड़की जो है अगर वो एजुकेटेड होगी तो उसकी पूरी नस्ल जो है एजुकेटेड होगा। सो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने जा रही है। सो आज का जो टॉपिक है मैं इधर ही क्लोज़ करती हूँ, और नेक्स्ट टॉपिक जो है हम डिस्कस करेंगे जेंडर इक्वालिटी, कि हमारी सोसाइटी में एक मर्द और औरत का क्या हक़ है, तसव्वुर कैसे उसको तसव्वुर किया जाता है, ये सब कुछ जो है फिर हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का जो टॉपिक था, आप लोग भी मुझे अपनी राय दे सकते हैं कि कैसा लगा, इंफॉर्मेटिव वीडियो थी या नहीं थी। अपने सारा जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि नेक्स्ट टॉपिक में किस टॉपिक से रिलेटेड जो है मैं डिस्कस करूँगी। क्योंकि आई एम मच इंटरेस्टेड इन सोशल एक्टिविटीज़, सोशल लाइफ, इन चीज़ों पे मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस करती हूँ। और एक और टॉपिक भी है कि हम लड़कियों के बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि अपनी बेटियों को आप किस तरह संभालें, उनको किस तरह एजुकेट करें, उनकी किस तरह केयर करें। ये सारा जो है हम फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। और जो मेरे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को लाजमी दबाएगा, ताकि नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो आप लोगों को ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन आ जाए कि लाइफ विद रशीदा ने एक और वीडियो अपलोड कर दिए। सो तब तक के लिए मैं लेती हूँ इजाज़त। टाटा, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। अल्लाह हाफिज़।